तो जब ये विभाजन हुआ तो इजरायली इस बात के लिए मान गए कि मेरा जो सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है वो मेरे कब्जे में नहीं, फिलिस्तीनियों के है। जैसे मैंने आपसे कहा था पहले कि जो वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर थे वो ज्यादातर सेक्युलर थे, उनके लिए धर्म बहुत बड़ा फैक्टर नहीं था। मतलब एक रैलिंग पॉइंट था, लेकिन जब फाइनली लैंड मिल रही थी तब अच्छा ठीक है भाई। जेरूसलम की महत्वता तो उसके धर्म से कनेक्शन की वजह से आती है ना, कि हमारा धर्म यहाँ शुरू हुआ। डेविड बेन गुरियन ने सोचा कि जो मिल रहा है मैं पहले वो लूं, हम इस मुद्दे को बाद में सुलझाएंगे, कम से कम आज तो ले लूं। एक सजेशन उसमें यह भी था कि जेरूसलम को ना तो हम फिलिस्तीन को देते हैं ना हम इजराइल को देते हैं, इसको इंटरनेशनल सिटी बना देंगे, यूएन के कंट्रोल में, क्योंकि यहीं से कोई इंटरनेशनल सिटी है क्या ऐसी जहां यूएन का कंट्रोल हो? नहीं, ऐसी कोई सिटी नहीं। अच्छा, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट संयुक्त राष्ट्र ने इसलिए कहा क्योंकि ये यहूदियों के लिए तो सबसे पवित्र देश है, मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों तीनों के लिए बहुत है। मुसलमानों के लिए अल-अक्सा मस्जिद है। हाँ, तीसरा सबसे पवित्र शहर मक्का मदीना के बाद जेरूसलम मुसलमानों के लिए। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है इस्लाम में कि जब पैगंबर मोहम्मद को अल्लाह ने बुलाया बात करने के लिए, तो वो घोड़े पे बैठ के सऊदी अरब, जहाँ मक्का मदीना, वहाँ से जेरूसलम आए, और जेरूसलम में एक पवित्र, अब तो पवित्र मानी जाती है, एक चट्टान, उस चट्टान से वो घोड़े समेत स्वर्ग गए, अल्लाह से बात करके वापस आए। तो जो वो चट्टान, ये कहानी बताई जाती है। एक चट्टान आज भी है, उस चट्टान के ऊपर ही बना हुआ है हरम अल शरीफ। हरम अल शरीफ यानी पवित्र घर। हरम मतलब घर, शरीफ मतलब पवित्र एक तरह से। हरम का मतलब होता है घर। हाँ, हरम मतलब आपका घर। हरम अल शरीफ। हरम अल शरीफ तीसरी सबसे पवित्र जगह है मक्का और मदीना के बाद मुस्लिमों के लिए। हरम अल शरीफ ये भी जेरूसलम में है। हाँ बिल्कुल, जेरूसलम के बीच में है। तो दुनिया भर के मुसलमान जैसे मक्का मदीना जाते हैं, यहाँ भी जाते हैं जेरूसलम? नहीं, यहाँ उतना नहीं जाते हैं, क्योंकि इसकी, जैसे मैंने कहा, तीसरी सबसे पवित्र जगह है। हज करने का मतलब मक्का और मदीना जाना, यहाँ ये हज का पार्ट नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, आज की डेट में मुस्लिम मक्का की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, उस सबसे पहले जेरूसलम की तरफ। जब पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म बनाया तो पूजा करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए रुख दिशा होती थी जेरूसलम की तरफ। अच्छा, मोहम्मद साहब जेरूसलम का रुख करके, क्योंकि वहां पे हरम अल शरीफ था, वो उस चट्टान से गए थे। जी हाँ, कहानियों के मुताबिक। तो उन्होंने कहा कि भाई इस दिशा मुंह करो। बिल्कुल। और जब मक्का मदीना हो गया तो पैगंबर के बाद लोग उधर मुंह करने लगे। ओके, तो ये तो हो गया मुस्लिमों का पवित्रता का कनेक्शन। क्रिश्चियंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्यों, इसके थोड़ा सा ऊपर है बेथलेहम। हाँ, यहाँ कहीं बेथलेहम है। सॉरी, ये रहा बेथलेहम। हाँ, जेरूसलम के नीचे। जी हाँ, ये एरिया वो एरिया माना जाता है। दिख रहा है कि नहीं? हाँ, दिख रहा है, गौर से देखो। जहाँ कभी कभी बड़ी स्क्रीन पे भी देखा करो तुम लोग, जहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ था। हाँ, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है, वो दूरदर्शन पे भी कहानी आती थी। लेकिन उससे भी पवित्र जेरूसलम क्यों है? क्योंकि जेरूसलम ही वो जगह है जहाँ ईसा मसीह को क्रॉस पे चढ़ाया गया था। और उसके बाद यहाँ उन्हें दफनाया गया था। क्रूसिफिकेशन जहाँ उनको दफनाया गया था, और दफनाने के बाद अब अलग अलग क्रिश्चियनिटी के अंदर भी अलग अलग मान्यताएं हैं। उनको फिर वो दोबारा जीवित, रिसरेक्शन, बिल्कुल रिसरेक्शन हुआ था। हाँ। जहां माना जाता है कि वो रिसरेक्ट हुए थे, वहां एक चर्च है, वो चर्च जेरूसलम में है। वो जेरूसलम में है। और ये तीनों, और जहां पे बिल्कुल, क्या बोलते हैं उस चर्च को? द चर्च ऑफ होली सेपल्कर। सेपल्कर, SEPULCHR। आप तो गए होंगे वहां पे? जी हाँ, चर्च ऑफ होली सेपल्कर। तो बहुत धांसू सा बनाया क्या? बिल्कुल नहीं, कई बार टूटा उटा होगा, बाद में आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि हमारे देश में, भारत में इससे कहीं ज्यादा भव्य मंदिर और मस्जिद है। क्यों? क्योंकि वो जो चर्च है, उस चर्च के अंदर बड़ी लड़ाई है कि कौन उसे कंट्रोल करेगा। क्रिश्चियनिटी के अंदर, ईसाई धर्म के अंदर बहुत सारे सेक्ट हैं। हाँ। तो जैसे सीरियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं, रशियन ऑर्थोडॉक्स हैं, ये सब अलग अलग ईसाई धर्म के अंदर अलग अलग सेक्ट हैं। तो उस चर्च के अंदर भी एक हिस्सा है जो सीरियन क्रिश्चियंस का है, चर्च के अंदर। तो उन्होंने अलग से बनाया। एक अलग हिस्सा है जो बाद में कभी रशियन ऑर्थोडॉक्स ने आके बनाया। उनके अपने अलग अलग पादरी हैं। तो जब आप घुसते हैं तो आपको लगता है कि कोई एक बड़ा सा आपको इमारत नहीं दिखती। एक मंदिर का प्रांगण है जिसमें तमाम अलग अलग वैष्णव, शैव, शाक्त, बिल्कुल सब बैठे हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन मंदिर के प्रांगण से अलग क्यों है? यहाँ प्रांगण नहीं है, यहाँ एक बड़ी सी बिल्डिंग है जिसके अंदर ही छोटी छोटी गुफा जैसी बनी हुई है। तो जो रशियंस आते हैं वो एक जगह जाके पूजा करते हैं, बाकी जगह घूम लेते हैं, लेकिन पूजा नहीं करते।
जो मान लीजिए कोई सीरिया से आया, अम्मान से कोई क्रिश्चियन आया, आप तो ईसाई धर्म के किस मत को मान रहे हो, उसके हिसाब से आप उस चर्च में जाके जहां ईसा मसीह को क्रूसीफाई किया गया, वहां पे फिर आप अपना कोना तलाशोगे कि हमको कौन से वाले में जाना है। बीच में लड़ाई इतनी ज्यादा है इनके आपस की लड़ाई कि जो हर शाम को ताला लगता है और हर सुबह जो वो ताला खोलता है, वो चाबी आपस में न रखे इन्होंने एक मुस्लिम फैमिली को दी हुई है। एक ही फैमिली के पास 800 सालों से वो चाबी है, क्योंकि वो आपस में तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, विश्वास नहीं करते। तो ईसाई पे विश्वास नहीं करता, उनका एक मुसलमान को चाबी दे दो। 800 साल से चल रहा है। 800 साल से, क्योंकि उनको क्या लगता है कि हमारा तो इंटरेस्ट है कि हम पूरा कब्जा कर ले, एक मुसलमान इस पे चर्च पे क्यों कब्जा करेगा। तो उनके बीच समझौता ये हुआ कि चाबी ना तुम रखोगे ना मैं रखूंगा, ये मुस्लिम फैमिली रखेगी। आज भी हर रात को उसी फैमिली के एक इंसान मुस्लिम आके ताला लगाता है, रात को सुबह आके खोलता है। उस फैमिली का तो बड़ा जलवा रहता होगा वहां है। हाँ, एक तरह से ये सही है, सबसे पवित्र स्थान। तो क्या वो, तो फिर ये बात बताओ, थोड़ा ये आउट ऑफ सिलेबस है कि ईसा मसीह को जहां पे वो ऐसे कील ठोकी गई, ऐसे वो तस्वीर दिखती है, ये चर्च बिल्कुल वहां नहीं है। माना जाता है कि जैसे मैंने कहा, सीरियन क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि ये वो जगह, ये चर्च वो है जहां ईसा मसीह की बॉडी को उस क्रॉस से निकाल के लाके धोया गया था दफनाने से पहले। ओके। कुछ सेक्ट ये मानते हैं कि जब ईसा मसीह पैदा दोबारा से रिसेक्ट हुए तो वो गुफा यहाँ थी। तो उनके बीच आपस में मतभेद का कारण यही है। एक बोलता है कि ये वो गुफा की जगह नहीं, ये वो जगह है जहां उनकी डेड बॉडी को धोया गया था दफनाने से पहले। तो अलग अलग मान्यताएं हैं। तो ये बताओ, तो फिर जैसे हिंदू धर्म में तो कई स्थान है ना, ज्योतिर्लिंग कहीं पर है, धाम कहीं है। मुस्लिम्स में हो गया मक्का, मदीना और तीसरा ये। तो फिर तो ये ईसाइयों की सबसे पवित्र जगह होनी चाहिए। बिल्कुल पवित्र जगह, सबसे तो पवित्र है। वेटिकन पवित्र जगह नहीं है, वो हेडक्वार्टर है। वो हेडक्वार्टर है। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि हमारे देश में मान लीजिए शंकराचार्य बोले कि हम दिल्ली में बैठेंगे, तो दिल्ली पवित्र नहीं हो जाएगी तो उससे। मठ अगर कहीं और है, लेकिन शंकराचार्य का ऑफिस अगर दिल्ली है तो लोग उनको मिलने आएंगे। वो हिसाब है वेटिकन का, क्योंकि पोप वहां बैठते हैं। और वहां भी कौन जाता है? कैथोलिक क्रिश्चियंस। सीरियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन नहीं जाते। यहाँ पे इजराइल कैथोलिक के मठाधीश वहां बैठते हैं। बिल्कुल। रशियन ऑर्थोडॉक्स का अपना पोप होता है जो मॉस्को में, जिसका वो इनको नहीं मानते, इन पोप नहीं मानते। सीरियन क्रिश्चियन, सीरियन ऑर्थोडॉक्स और जो प्रोटेस्टेंट हैं वो भी नहीं मानते। उनका अपना अलग पोप होता है। प्रोटेस्टेंट पोप को मानते हैं, लेकिन उस हद तक नहीं जितना पैसा लोड नहीं लेते ज्यादा, वैसा नहीं। तो वो कैथोलिक क्रिश्चियंस मानते हैं पोप को। तो ये तो तीनों के पवित्र स्थल की बात होगी। और यहूदियों का सबसे पवित्र स्थल क्यों है? यही है, क्योंकि यहीं से वो मानते हैं कि यहीं से हमारा धर्म पैदा हुआ। वो एक आप बता रहे थे हेरोड्स का मंदिर। हाँ, यहाँ पे 2 मंदिर माने जाते हैं। पहला मंदिर था सोलोमन का मंदिर। वो पहला बहुत बड़ा मंदिर था जहाँ कौन भाई साहब थे? सोलोमन एक किंग थे। अब वो जो फिल्म बनी है किंग सोलोमन, वैसे कुछ? हाँ, सोलोमन एक ऐसी हस्ती है हिस्ट्री में, इतिहास में, जिनको भगवान, नॉट एग्जैक्टली प्रॉफिट प्लस इंसान का मिक्सचर माना जाता है। वो राजा भी थे और कुछ लोग उनको पैगंबर भी मानते हैं, प्रॉफिट भी मानते हैं। तो सोलोमन को प्रॉफिट मानने का रीजन ये कि सोलोमन वो पहले राजा थे जिन्होंने यहाँ पे एक यहूदियों का अपना एम्पायर बनाया, यहूदियों का अपना राज्य, साम्राज्य बनाया। इसलिए वो एक कल्ट फिगर हो गए। उन्होंने जो मंदिर बनाया उसको कहते हैं सोलोमन्स टेम्पल। लेकिन 500 उसमें क्या सोलोमन की मूर्ति थी? नहीं, उसमें यहूदियों में मूर्ति पूजा होती है क्या? नहीं, मूर्ति पूजा नहीं होती। वहां पे तोरा रखी जाती है, वो तोरा पढ़ी जाती है, धार्मिक किताब, जैसे हमारे गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहिब रखा होता है। बिल्कुल उसी तरह। वो मंदिर टूटा, उसको फर्स्ट टेम्पल कहते हैं, पहला मंदिर। वो मंदिर टूटा, किसने तोड़ दिया? रोमन्स ने अटैक किया था, ग्रेको रोमन्स ने। वो मंदिर टूटा 516 या 520 ईसा पूर्व में। उसकी जगह फिर नया मंदिर बनाया जाने लगा। जब हमारे यहाँ मौर्य एम्पायर बिल्कुल शुरू होने को था। जी, उस वक्त उसकी जगह नया टेम्पल बनने लगा, उसको हम सेकंड टेम्पल कहते हैं, द्वितीय मंदिर। वो बनाया हेरोड ने, किंग हेरोड। तो उसको हेरोड का टेम्पल भी कहते हैं। अच्छा, जैसे विष्णु लक्ष्मी विष्णु के मंदिर बनते हैं, उसको बिड़ला मंदिर कहते हैं क्योंकि बिड़ला जी ने बनवाया। जी बिल्कुल उसी तरह तो ये हेरोड सोलोमन्स टेम्पल और हेरोड जी। वो दीवार कौन सी जिसकी तरफ मुंह करके सब लोग ऐसे रब्बी खड़े रहते हैं? वो दीवार थी फाउंडेशन हेरोड के टेम्पल की, सेकंड टेम्पल की दीवार थी। अच्छा। तो 70 AD में रोमन्स ने अटैक किया और वो सेकंड टेम्पल भी तोड़ा। और अब की बार सिर्फ टेम्पल नहीं तोड़ा, यहूदियों के पलायन करने पे मजबूर कर दिया। उन्होंने इतना नरसंहार किया। जब वो यहूदी पलायन करके चले गए
रोमन्स ने वो पूरा मंदिर तोड़ा, मंदिर के पत्थर भी उठा के ले गए किसी और इमारत को बनाने में, तो सिर्फ एक वो दीवार बची। उस दीवार के ऊपर, अब अगर कोई और मैप हो तो मैं बता सकता था, उस दीवार के ऊपर वो पत्थर है जहां ये तो 70 एडी में टूट गया था, उसके 800 साल बाद, वो 800 साल बाद उस पत्थर से पैगंबर मोहम्मद गए। तो आज अगर आप वहां जाएंगे तो वो दीवार है जहां यहूदी पूजा करते हैं, उसके ऊपर हरम अल शरीफ और उसके बगल में अल अक्सा मस्जिद है जो मुस्लिमों के लिए तीसरी सबसे पवित्र जगह है। तो संयुक्त राष्ट्र को क्या लगा, अगर ये दो ऐतिहासिक पवित्र जगह एक के ऊपर एक है तो हम इसका विभाजन कैसे करें? नहीं कर सकते। तो इसीलिए कुछ लोगों ने कहा कि जेरूसलम को अंतरराष्ट्रीय शहर बना देते हैं। भाई साहब जरा वो फोटो दिखा सकते हैं क्या? सोनू जी हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं जो दुनियादारी मास्टर क्लास इन सबके संयोजक हैं, जरा गूगल से खोज के एक फोटो दिखा दो जिसमें टेम्पल माउंट सर्च कर लीजिए आप। तब तक हम लोग उधर चले जाते हैं, नहीं टीवी पे सब दिखता रहेगा क्या क्या सर्च करते हैं। देखो ये मोदी जी और द्रौपदी मुर्मू जी की फोटो दिख गई। अच्छा, तब तक आप आगे बता दीजिए, समय का उपयोग करें। क्योंकि उसका विभाजन करना बिल्कुल नामुमकिन था, क्योंकि वो अगल बगल नहीं है, आजू बाजू नहीं है, वो एक के ऊपर एक है। अगर ये वेस्टर्न वॉल है, क्योंकि वो हेरोड के मंदिर का पश्चिमी दीवार थी, तो उसको हम पश्चिमी दीवार या वेस्टर्न वॉल कहते हैं। आज की डेट में यहूदियों के लिए सबसे पवित्र जगह अगर कोई है तो वो ये वेस्टर्न वॉल है। टेंपल क्यों नहीं है? क्योंकि टेंपल टूट चुका है, टेंपल का सिर्फ एक हिस्सा बचा है वेस्टर्न वॉल, तो उसको हम वेस्टर्न वॉल कहते हैं। इसी को हम वेलिंग वॉल भी कहते हैं। वेलिंग वॉल का वेलिंग मतलब होता है दहाड़ मार के रोना। जब यहूदी जाते हैं यहाँ तो वो पूजा के उस पूरे इमोशनल भाव विभोर होकर रोते हैं, तो इसीलिए इस दीवार को हम वेलिंग वॉल नाम से रोते क्यों है? एक तरह से ये मानना कि हम नहीं बचा पाए, जैसे वो मुहर्रम में बोलते हैं हाय हुसैन हम ना हुए, बिल्कुल उसी तरह का इमोशन, उसी तरह की भावना है। तो इसीलिए वेस्टर्न वॉल को हम वेलिंग वॉल भी कहते हैं। वेलिंग वॉल के ऊपर ही है हरम अल शरीफ और अल अक्सा, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। इसीलिए फिर सोचा गया जी ये है, हाँ ये है वेस्टर्न वॉल, ये वेस्टर्न वॉल है जो यहाँ से थोड़ा सा आगे यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक है, ये वेस्टर्न वॉल है। अच्छा। वेस्टर्न वॉल के सामने की सारी झुग्गी झोपड़ियां हटा के खाली जगह बनाई गई है, और ये अगर आप देख सकें तो ये यहूदी जो काले कपड़ों में है, ये जो काले कपड़ों में होते हैं बहुत ही ऑर्थोडॉक्स यहूदी होते हैं, जिनको हम अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स कहते हैं आज की डेट में। वो लोग यहाँ पूजा कर रहे हैं। इसमें घास भी उग गई है, लेकिन पूजा का तरीका ये है कि आप वहाँ जाके आप अपने धर्म की किताबें पढ़िए या छोटी ऐसे दीवार की तरफ मुंह करके, बिल्कुल इस दीवार की तरफ मुंह करके, उसी पे हाथ रख के भी पूजा करते हैं। और कई बार कुछ लोग ये भी करते हैं कि छोटी छोटी कागज की चिट पे अपनी दुआ लिख के इस दीवार के बीच के गैप्स में डाल देते हैं। ओ मेरा हाई स्कूल में ये रोल नंबर है, हमको पास करा दो, वैसे बिल्कुल उसी तरह का। तो इस पूरी दीवार पे, लेकिन अगर आप देखें तो इसके ऊपर खाली जमीन नहीं है, यहाँ पेड़ उगे हुए हैं। और ये जो आप डोम देख रहे हैं ये है हरम अल शरीफ। हरम अल शरीफ मतलब ये वो चट्टान है जहां पे मुस्लिम मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद ईश्वर से मिलने गए। बिल्कुल। अच्छा। और इसी के बगल में यहाँ है अल अक्सा मस्जिद। तो कई बार ये होता है, आपने चर्च यहाँ से थोड़ा दूर है कि चर्च थोड़ा सा दूर है, लेकिन ये सब कुछ आसपास ही है। और एक आध किलोमीटर के एरिया, बिल्कुल एक आध किलोमीटर से भी कम। और ये ऐसी जगह है जो पुराने शहर का पार्ट है, तो इसको हम ओल्ड जेरूसलम कहते हैं। न्यू जेरूसलम मॉडर्न बना है 67 के बाद, ये ओल्ड जेरूसलम का पार्ट है। ये भी जरूरी है याद रखना कि ओल्ड जेरूसलम और न्यू जेरूसलम अलग अलग है। तो यानी आज के डेट में ओल्ड दिल्ली न्यू दिल्ली, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंस थोड़ी और ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अब भैया आप वापस वो नक्शा लगा दो है। तो उस वजह से इसको, ये तो इतना इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है कि इस पे ना हम लोगों को ले आओ भैया, कैमरा ले आओ जरा। हाँ, हम लोग ऐसा लगता है कि हम लोग सिर्फ इजराइल पे 12-15 एपिसोड की मास्टर क्लास करनी चाहिए। बिल्कुल। इजराइल और फिलिस्तीन एक ऐसा टॉपिक है, आप इसको इसकी जटिलता इस बात से समझ सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जब 1945 में बना तो सबसे पहला इशू यही दिया गया उनको, और आज की तारीख तक वो इसका समाधान नहीं ढूंढ पाए हैं। तो अगर पूरी दुनिया के सारे देश मिलके किसी इशू का समाधान नहीं ढूंढ पाए हैं तो आप समझ सकते हैं उससे कि कितना जटिल मुद्दा है ये।